तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आज के आराधनात्मक मनन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के मनन के लिए हम गलातियों की पत्री पहला अध्याय उसके 3 से लेकर 5 तक के वचन भाग को पढ़ेंगे। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। प्रेरित पौलुस गलातियों के विश्वासियों को लिखता हुआ कहता है, आप पर कृपा और शांति। ये 2 शब्द अनुग्रह और शांति परमपिता परमेश्वर और उनके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को प्रकट करते हैं। पौलुस ने अपने पाठकों के लिए पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर दोनों की ओर से अनुग्रह और शांति की कामना की। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जिस परमेश्वर का वर्णन किया गया है उस परमेश्वर की खासियत है कि वो मनुष्य जीवन में अनुग्रह और मनुष्य जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर। आज अगर हम आराधना कर पा रहे हैं इसका कारण है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का शांति मनुष्य जीवन में प्रकट हुआ है। और उस परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कार्य पर संक्षेप में वर्णन करता है। पहली बात जो उन्होंने यीशु के बारे में लिखी वो यह है कि उन्होंने हमारे पापों के लिए स्वयं को दे दिया। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए स्वयं को दे दिया। इसलिए आज हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मनुष्य के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वचन में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें हमें आराधना के लिए प्रेरणा देने वाली हम प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखे हुए इन वचनों में पाते हैं। पहली बात, यीशु ने दिया। यूहन्ना 3:16 हमारे लिए बहुत सुपरिचित भाग है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर पिता ने दिया करके हम पढ़ते हैं। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर पिता ने मनुष्य जाति को नाश से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। लेकिन हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ही एकमात्र दाता नहीं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं यीशु ने भी दिया। प्रभु यीशु मसीह प्यार करने वाला और प्रभु यीशु मसीह देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह प्यार करने वाला और प्रभु यीशु मसीह देने वाला उद्धार करता है। ये बड़ा आनंद का विषय है जिसके कारण हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हे पिताजी, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आपके पुत्र यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह ने क्या दिया? दूसरा सत्य हम यहाँ देखते हैं, यीशु ने सबसे बड़ी चीज दी जो कोई भी नहीं दे सकता है। वो ये है कि उसने अपने आप को दे दिया, उसने स्वयं को दे दिया। यीशु ने सबसे बड़ा उपहार दिया जो वह दे सकता था, उसने अपने आप को दे दिया। प्रियजनों, ये कितना आनंद का विषय है कि जो मनुष्य पाप में है, उस पाप में पड़े हुए मनुष्य के लिए, उस पाप में पड़े हुए मनुष्य के स्थान पर यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। उस मनुष्य के स्थान पर खड़े होने के लिए, उस मनुष्य को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। तीसरी बात को हम वहां पर देखते हैं जो हमारे लिए आराधना के लिए आनंद से हमारे मनों को भर देता है। यीशु मसीह ने दिया, यीशु मसीह ने स्वयं को दिया, लेकिन यीशु मसीह ने किस लिए अपने आप को दिया? तीसरा कारण वहाँ परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, यीशु ने हमारे पापों के लिए स्वयं को दे दिया। यही कारण है कि यीशु को स्वयं को देना पड़ा। प्रियजनों, हमारे पाप हमें बर्बादी और विनाश की राह पर ले जाते हैं। यदि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो हमारे पाप हमें नष्ट कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं प्यार से भरा हुआ यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए खुद को
दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमेशा से था। हमारे पापों ने हमें एक भयानक स्थान पर पहुंचाया था और वो था परमेश्वर, और उसकी उपस्थिति से हम दूर हो गए थे। इसलिए यीशु मसीह को स्वयं को देने की आवश्यकता पड़ी। ये शब्द जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया बहुत महत्वपूर्ण है। पापों का प्रायश्चित और पूर्ण धार्मिकता यीशु मसीह के अलावा कहीं और नहीं खोजी जानी चाहिए। यह मुक्ति इतनी शानदार है, इसे हमें आश्चर्य से भर देना चाहिए। प्रियजनों, अंत में हम पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार उसकी महिमा युगान युग होती रहे। इस उद्धार के कार्य का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य को लाभ पहुंचे, ये नहीं, लेकिन इससे परमेश्वर को महिमा मिले। प्रियजनों, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने स्वयं को दे दिया। यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए काल्वरी के क्रूस पर अपने आप को दे दिया। उसके जीवन, उसके मृत्यु, उसके लहू बहाने के कारण, उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए एक ऐसी अवस्था में लेकर आया है। इन विचारों को अपने मन में रखते हुए हम परमेश्वर की स्तुति युगान युग करते रहे, उसके नाम की महिमा हो। जब मैंने घर छोड़ा, दूर दूर चल गया, जब मैंने घर छोड़ा, दूर दूर चल गया, सब कुछ खोकर वापस आया, तब मुझे तूने गले लगा दिया। तेरी मोहब्बत है महा, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैंने जाना नहीं, ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है।